उदात्त। ओम न अस्य छत्ता निष्कग्रीवः सूनानाम एति अग्रतः यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। जो हैं रक्षक नेतृत्व शब्द, जो सृजनशील ऐश्वर्यवान, वे उनको प्राप्त नहीं होते। वह ब्रह्मजनित है वेद शब्द, होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। मंत्रार्थ। अस्य इसका, छत्ता छत्ता रक्षक, निष्कग्रीवः निष्कग्रीव ले जाने पहुँचाने वाली वाणी युक्त, सूनानाम सृजनशील जनों के, अग्रतः सम्मुख, न नहीं, एति जाता है प्रेरणा करता है, यस्मिन जिस, राष्ट्रे राष्ट्र में, ब्रह्मजाया ब्रह्म वृद्धिशील वृद्धिकर्ता से उत्पन्न वेद विद्या को अचित्या अचेतना से विचारहीनता से निरुद्ध किया जाता है। भावार्थ। जिस राष्ट्र में ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकर्ता परमात्मा से उत्पन्न वेद वाणी को अचेतना विचारहीनता के कारण निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, वहाँ इसका छत्ता अर्थात रक्षक, निष्कग्रीव अर्थात ले जाने पहुँचाने वाली वाणी युक्त विद्वान सृजनशील जनों के सम्मुख नहीं जाता है, प्रेरणा करता है। धात्वादि निरुक्त। न अव्यय। अस्य सर्वनाम छत्ता छत छद, खाना कूटना ढकना रक्षा करना, निष्कग्रीवः निस ले जाना पहुँचाना प्राप्त करना, निष्क परिमाण करना मापना तोलना गिनना, ग्रीह सींचना समझना जानना निगलना शब्द करना, सूनानाम सु उत्पन्न करना ऐश्वर्य होना, एति आ उपसर्ग, ई जाना व्यापना इच्छा करना प्रेरणा करना, ए जाना व्यापना इच्छा करना भेजना प्रेरणा करना, अग्रतः अग जाना अग्रणी होना ग्रहण करना, यस्मिन सर्वनाम राष्ट्रे रास शब्द करना रस स्वाद लेना प्रीति करना शब्द करना, राज दीप्त होना प्रकाशित होना शोभित होना जीतना, निरुद्धते नी उपसर्ग, रुद्ध रोकना बढ़ना इच्छा करना दया करना, ब्रह्मजाया ब्रीह वृद्धि होना उठाना उद्योग करना शब्द करना ध्वनि करना, जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना, अचित्य अ उपसर्ग चित्त विचार करना चिंतन करना। ओम खम ब्रह्म। अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 17 यस्मिन राष्ट्रीय निरुद्धते सूक्त पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज जिस मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह अथर्ववेद में इस कांड 5 सूक्त 17 का 13वां मंत्र है। हमारे वेदायन में इस सूक्त को 12वें मंत्र से प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ के 11 मंत्र इस वेदायन में नहीं लिए गए हैं। तो इस प्रकार से वेदायन के क्रम में आप कह सकते हैं आज दूसरा मंत्र है, परंतु मूल अथर्ववेद में यह 13वां मंत्र है। वेदायन में भी हम लोगों ने मंत्र की संख्या अथर्ववेद के अनुकूल ही दी है। जो कल हम लोगों ने मंत्र पाठ किया था उसमें 12 का अंक ही है और आज के मंत्र में 13 का अंक वेदायन भाष्य में लिखा हुआ है। 13वां मंत्र तो कल हम लोगों ने किया था एक प्रकार से। जी हाँ, तो 12वां और 13वां मंत्र हम लोग कर चुके हैं।
आज जो मंत्र प्रस्तुत किया जा रहा है यह अथर्ववेद के इस सूक्त का चतुर्दश मंत्र है। ठीक है, द्वादश मंत्र और त्रयोदश मंत्र कल परसों हम लोगों ने किया है, आज ये चतुर्दश मंत्र है। वेदायन के क्रम से अगर कहें तो इस सूक्त का आज तीसरा दिन तीसरा मंत्र है। ओम न अस छत्ता निष्क्रिवा सूनानाम एति अग्रतः यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस सूक्त में सभी मंत्रों में अंतिम दो चरण यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या समान रूप से आएंगे। स्थाई है, टेक है, कुछ भी कह लें। आइए काव्य अनुवाद भी देख लेते हैं। जो हैं रक्षक नेतृत्व शब्द जो सृजनशील ऐश्वर्यवान वे उनको प्राप्त नहीं होते, वह ब्रह्म जनिक है वेद शब्द हो करे अचेत या विचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। तो हमने कहा कि इस सूत्र में हमको ये बताया जा रहा है कि किस राष्ट्र में, जिस समाज में ब्रह्मजाया ब्रह्म से उत्पन्न व्यवस्था का अवरोध किया जाता है। ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न, तो ब्रह्म से उत्पन्न जो कुछ भी है, ऋतु व्यवस्था है, प्रकृति के नियम है, प्रकृति है, उसका अवरोध करेंगे, उसके विपरीत चलेंगे तो वहां पर समाज में सद्गुण और गुणवान लोग नहीं होंगे। यह संपूर्ण सूक्त का एक केंद्रीय भाव है। ब्रह्मजाया को हम लोगों ने यहाँ भावार्थ में विशेष रूप से वेदवाणी के लिए माना है। ब्रह्म से उत्पन्न उसकी ये वेदवाणी, जिसको हम लोग शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, तो इस वेदवाणी को अवरोध करेंगे, इस वेदवाणी को रोका जाएगा तो समाज के, राष्ट्र के हित में नहीं है। वहां पर गुण और गुणवान लोगों का अभाव होगा, उनका विकास नहीं हो सकेगा। ये भाव इसमें महत्वपूर्ण रूप से सभी मंत्रों में है। तो आइए देखते हैं आज के मंत्र में कह रहे हैं कि न अस्य छत्ता, ना नहीं, अस्य इसका, छत्ता का अर्थ है रक्षक किया गया। इसको समझना चाहिए। छत धातु का अर्थ खाना, कूटना, ढकना भी, रक्षा करना भी है। रक्षा करने के लिए हमें खाना भी है। जब हमें उचित भोजन पोषण मिलेगा तभी हम रक्षा कर सकेंगे। यदि हमारे सैनिक भूखे हैं तो कैसे राष्ट्र की रक्षा करेंगे? वह भी ठीक है। और सीमा पर शत्रुओं के साथ जब आमना सामना हो तो राष्ट्र की रक्षा के लिए कूटना, ढकना, छत करना, छत धातु है तो इस पर से छत करना, घाव करना, वो अर्थ भी प्रमुखता से इसमें है ही। तो शत्रु पर प्रहार करने का अर्थ भी है, पोषण का भाव भी है, रक्षण का भाव भी है। कहते हैं ना अस्य छत्ता, ना नहीं, इस अस्य इसका, छत्ता अर्थात रक्षक, रक्षण, रक्षा करने का भाव, पोषण कह सकते हैं। निष्क्रिवा, ये निष्क्रिवा क्या हुआ? तो निष्ठ धातु है जिससे निष्ठ बन सकता है। निष्ठ धातु का अर्थ है ले जाना, पहुंचाना, प्राप्त करना, पार उतारना का। जो नदियों में नाव से आपको इस पार से उस पार ले जाते हैं, वे भी इस निष्ठ धातु से उत्पन्न निषाद शब्द है। वे निषाद है। निषाद का भाव यहाँ यही है जो आपको नदी में इस पार से उस पार पहुंचाते हैं। यहाँ ये निष्ठ धातु का अर्थ है ले जाना, पहुंचाना, प्राप्त कराना। जो आपका लक्ष्य है, गंतव्य है, वहां तक आपको पहुंचा देते।
निष्क धातु भी है। इसका अर्थ है परिमाण करना, मापना, तोलना, गिनना। तो ये अर्थ भी चाहें तो ग्रहण कर लें। ग्रीवा शब्द में गृह धातु सींचना, समझना, जानना, निगलना और शब्द करना है। सहज भाव से आप जानते हैं ग्रीवा हम लोग अपने इस कंठ के लिए, गर्दन के लिए कहते हैं, ठीक है। धातु अर्थ देने से यह भी स्पष्ट होता है यदि ग्रीवा का अर्थ हम ये ग्रीवा कंठ गर्दन ले सकते हैं, तो ये भी हमें जानना चाहिए कि इसको हमने ग्रीवा कहा, क्योंकि जिस गृह धातु से हम लोगों ने ये ग्रीवा शब्द निष्पन्न कर रहे हैं उसमें देखिए अर्थ क्या है, सीखना, समझना, जानना भी है, निगलना और शब्द करना है। हम भोजन को निगलते हैं इसी के माध्यम से, और शब्द करते हैं, बोलते हैं इसी के माध्यम से। जो बोलने का यंत्र है वो यही, ये चिकित्सा शास्त्र के लोग जानते हैं, आयुर्वेद के लोग जानते हैं, इसलिए हम इसे ग्रीवा कहते हैं। तो ग्रीवा का व्यवहारिक कर साधारण रूप से जो ग्रीवा है, कंठ गर्दन है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे ग्रीवा का अर्थ ये ग्रीवा कर दिया जाता तो भी कोई हानि नहीं, फिर भी धातु स्पष्ट कर देने से आपको स्पष्ट हो गया इसे हमने ग्रीवा क्यों कहा। आप चाहें तो धातु के अर्थ को ग्रहण करते हुए इस शरीर के अंग ग्रीवा के अतिरिक्त अन्य अर्थ भाव भी ग्रहण कर सकते हैं, वे स्वीकार्य हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इस शरीर के अंग के लिए ही ये शब्द यहाँ आएगा, क्योंकि धातु जो अर्थ ग्रहण कर रहे हैं उस धातु के अर्थ के अनुसार इस ग्रीवा शरीर के अंग का ग्रहण करना उचित है, उपयुक्त है, ये तो बता दिया। मुझे तो कोई भी ऐसा अर्थ करता है तो वो ठीक है, परंतु यदि वो कहे ग्रीवा शरीर का अंग हम नहीं मानते तो वो निकलने, शब्द करने, समझने आदि के अर्थ में कुछ और व्याख्या करना चाहे इस मंत्र की तो वो स्वीकार्य है, उसे कभी नकारिएगा नहीं। यही हमारा आप सबसे अनुरोध है कि वेद मंत्रों का, वैदिक शब्दों का हमें धातु के अनुसार करना है। उससे अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनंत अर्थ हो सकते हैं, अनंता वै वेदा का सिद्धांत चलता है। तो कभी भी ये न सोचें कि एक विद्वान ने जो अर्थ बताया था बस उतने तक सीमित हो जाए। वह तो उसने अनंत अर्थ में से एक संकेत आपको दिया कि भाई चलिए कुछ तो आपने जी सीखा, समझा, और आगे प्रयास करें तो अन्य अर्थ भी ग्रहण करें, तभी वेद का पूरा आनंद मिलेगा आपको। तो कहा गया न अस छत्ता निष्क्रिया, इसका छत्ता रक्षक कह लीजिए, निष्क्रिया अर्थात निष्क्रिया वाले, ऐसे भी कह सकते हैं। आपको ले जाने पहुंचाने वाले, ऐसे कंठ वाले, ऐसे स्कंध वाले जो आपको उचित मार्गदर्शन दे सकें, ऐसे शब्द करता। इसका अर्थ गिरि धातु का अर्थ शब्द करता है, इसी से गिरि और गुरु शब्द भी उत्पन्न मान लिए जाते हैं। तो हमारे ग्रीवा, हमारे गुरुजन, हमारे शब्दकर्ता, उपदेशक, मार्गदर्शक ऐसे होने चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सके, उचित मार्गदर्शन कर सके, जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सके, जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त करा सके, होने चाहिए। कह रहे हैं ना छत्ता निष्क्रिया, नहीं पहले लगा दिया, ये होना तो चाहिए, छत्ता रक्षक होने और अग्रता। सूना नाम सृजनशील जनों की, सुधातु सुप्रसवे धातु है, इसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना भी होता है। तो सृजनशील ऐश्वर्यवान, सूना नाम षष्ठी बहुवचन, अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान लोगों का। अब इस
प्रकार से इसका अन्वय करना होगा कि सृजनशील ऐश्वर्य लोगों के रक्षक और निष्क्रिय अर्थात लक्ष्य की ओर ले जाने वाले शब्दकर्ता उपदेशक। एति, एति का अर्थ है जाता है, चलता। ए धातुओं का अर्थ है चलना, जाना, गति करना, गमन करना। देखिए हमने इतने शब्द बोले, सबका अर्थ एक ही है, जाना, चलना, गति करना, गमन करना। इनके अर्थ अलग तो नहीं है ना, एक ही बात है, अलग अलग शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसे अधिक सरलता से अधिक लोगों के समझ में आ सकती। तो एक जाता है, चलता है, प्रेरणा करने का भाव भी इसमें होता है, पहुंचाना, भेजना, प्रेरणा करना। तो वह भी कह सकते हैं, एक कार्य यहाँ जाता है, प्रेरणा करता है, लिखा हुआ है, तो वह भी ग्रहण कर सकते हैं। एक अग्रता, अग्रता मतलब अग्रता का अर्थ हुआ आगे से। जो इतने गुणवान समर्थवान लोग हैं, उन्हें समाज में आगे होना चाहिए ना, उन्हें समाज में हम सबके आगे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। तो कहते हैं जो छत्ता रक्षक हैं, निष्क्रिय हैं, लक्ष्य पर ले जाने वाले हमारे मार्गदर्शक उपदेशक हैं, वे ऐश्वर्यवान सृजनशील लोगों के आगे चलते, ये इसका अर्थ। अब सबसे पहले आ गया है ना, इसके आगे नहीं चलते। चलना तो चाहिए, लेकिन उसमें कहा जा रहा है, जो अंतिम दो चरण आते हैं सभी मंत्रों में है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन राष्ट्रे निरुद्धते ब्रह्मजाया चित्या, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में ब्रह्मजाया, ब्रह्म से उत्पन्न ऋतु व्यवस्था, प्रकृति और वेदवाणी का उल्लंघन किया जाता है, उसको अवरुद्ध किया जाता है, निरुद्ध किया जाता है, निरुद्धते कहा गया है, उसको निरुद्ध कर दिया जाता है, वहां पर छत्ता रक्षक, निष्क्रिय, लक्ष्य पर ले जाने वाले उपदेशक, सूना नाम सृजनशील ऐश्वर्यवान लोगों के आगे नहीं चलते, नहीं चलते। तो जिस समाज में प्रकृति की व्यवस्था का उल्लंघन होगा, उस ब्रह्म से उत्पन्न ऋत का, उस ब्रह्म से उत्पन्न प्रकृति का, प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन होगा, उस ब्रह्म से उत्पन्न शब्द ब्रह्म वेद वाणी का अवरोध किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, वेद के स्वाध्याय को रोकने का प्रयास किया जाएगा। वहां पर हमको ऐसे रक्षक, लक्ष्य पर ले जाने वाले उत्तम मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवान सृजनशील लोगों के आगे चलने वाले प्रखर नेतृत्व प्राप्त नहीं होंगे। यह इस मंत्र का भाव है। हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। अब जिसको जो भी प्रश्न आदि करना हो, जो कहना हो, कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है तो बोल रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो देखिए पुलकित जी, सीताराम जी, पाठ करिए, समापन करिए। हाँ, किसी का प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं फिर समापन की ओर बढ़ जाएंगे। समय का सदुपयोग होना चाहिए। ओम। ठीक है, जब तक कोई ना बोले तो पाठ कर लेते हैं। मैं करता हूँ शुरू। जिसको बोलना है तो बोलिए। ये तो कहा जा रहा है कि विराम न लें, बोले तो फिर बात हो सकती है। बोलिए। ये जो निष्क्रिय शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, निष्क और ग्रीव दो पद हैं, इन दोनों में समाधि समास है कहना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। निष्क ग्रीव ये समास है, निष्क और ग्रीव के मत। तो निष्क शब्द में हमने निष्क धातु से निष्क शब्द को निष्पन्न कर दिया और ग्रीव धातु से ग्रीव शब्द को निष्पन्न कर दिया। तो ये निष्क और ग्रीव दो शब्दों के समास है, इसमें संदेह नहीं। ओ आगे बढ़िए।
और किसी को निष्ठ और ग्रीव का अलग अलग से अर्थ क्या होगा? जी निष्ठ और ग्रीव जो शब्द है, इन दोनों का अलग अर्थ क्या, अलग अलग अपने में अर्थ क्या होगा? जी हमने आपको बताया, निष्क शब्द का अर्थ हो गया ले जाने वाले, पहुंचाने वाले, प्राप्त कराने वाले। निष्ठ धातु का अर्थ है ये। तो निष्क का अर्थ हो गया जो हमको लक्ष्य की ओर ले जाए, अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, अपना लक्ष्य हमको प्राप्त करा दें, उन्हें हम निष्क कहेंगे। और ग्रीवा शब्द जो आया उसका अर्थ भी है शब्दकर्ता, जानना समझना भी है, खींचना भी है। तो जो ऐसे शब्दकर्ता हमारे मार्गदर्शक उपदेशक हैं, जो जानते हैं, समझते हैं और उस विद्या का समाज में अभिसिंचन करते हैं, उन्हें हम ग्रीवा कह सकते हैं, उन्हें गिर भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। गुरु शब्द संभवता वेद में नहीं है। यदि किसी को मिले तो बताइएगा कि जैसा है, मुझको संयोग से नहीं ध्यान गया है। अगर हो कोई सज्जन बता दें तो कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। तो किसी सज्जन ने ये अवश्य लिखा है, मैंने पढ़ा है कि गिरि और गुरु शब्द में कोई अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर होते हुए भी अर्थ एक ही है। तो चूंकि धातु एक है तो अर्थ भी एक होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो जाती है। हाँ जी। ठीक है, किसी और सज्जन को कुछ कहना है तो बोलिए, नहीं कि समापन की ओर बढ़ेंगे। कोई बात हो तो बोल रहे हैं भी, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सपत जी बोलिए। स्वामी जी, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि वेद मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, तो मतलब चाहे कोई भी मंत्र हो, हम यदि चाहें तो उसका आध्यात्मिक अर्थ लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, वेद का जो मूल अर्थ है वो तो आध्यात्मिक ही है, ठीक है। मैं स्पष्ट कर दूं दृढ़ता से कि वेद का जो मूल अर्थ है, वेद मंत्रों का जो मूल अर्थ है वह तो आध्यात्मिक ही है। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, ये हम निरंतर कह रहे हैं कि जो वेद मंत्रों की शैली है वो स्तुति की शैली है। अर्थात हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, कहते हैं हे परमेश्वर आप में ये गुण हैं, तो उसका भाव यही होता है कि हमें उन गुणों को धारण करना है। उसमें तो समस्त गुण हैं ही, उसको हमारे कहने बताने का क्या अर्थ है? उसको तो अपने गुण सुनने नहीं है, उसको तो कोई लाभ होना नहीं है। तो हम जिन गुणों का स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका भाव यही होता है कि उन गुणों को हम धारण करें, तो यही उसका लौकिक अर्थ हो जाता है। आप उसे आदि दैविक आदि जो भी कहना चाहें, तो विविध प्रकार के इसे आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक अर्थ कहे गए। हमने अभी कहा कि आदि लौकिक अर्थ, और जो दयानंद भाष्य से हमको लगता है वो आदि लौकिक अधिक है। तो उसको 3 या 4 प्रकार के अर्थ में हम सीमित नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अनंता वै वेदा। वेदों का मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक है, उस परमेश्वर को समझना, जानना, उसकी स्तुति करना, यही वेद का मुख्य विषय है। परंतु इस माध्यम से हमको समाज की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, अपने जीवन यापन की, समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का पूरा मार्गदर्शन, प्रेरणा प्राप्त है वेद से। तो ये इस प्रकार से वेद के विविध अर्थ होते हैं। मुख्य अर्थ तो आध्यात्मिक ही है। आपने कहा आध्यात्मिक अर्थ भी ले सकते हैं, हम कह रहे हैं आध्यात्मिक अर्थ ही मूल है, वो तो लेना ही है। अन्य अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं, इसको हम यूं कहना चाहेंगे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। जी, किसी का और कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो बोल दे, अभी कह सकते हैं, अपनी बात बोलिए। देखिए पुलकित जी, अगर बात समाप्त हो गई है तो आगे आप बढ़ सकते हैं पाठ की ओर या समापन की ओर, जैसा होती संभव। जी अभी पाठ कर लेते हैं, मैं शुरू करता हूँ।
ॐ नास्य जाया शत्वा हि कल्याणि कल्पम् आशये यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्या जो सृजनशील शतवा ही है कल्याणी सिद्धि प्रतिष्ठा है वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द वह कभी नहीं आश्रय करती होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। जी करते जाइए। ॐ न विकर्णः पृथुशिराः तस्मिन् वेश्मनि जायते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। बहुश्रवणशील बहु मननशील उत्पन्न नहीं होते उसमें, वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द। होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ॐ न अस्य छत्ता निष्कग्रीवा शूनानाम् एति अग्रता यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। जो है रक्षक नेतृत्व शब्द जो सृजनशील ऐश्वर्यवान वे उनको प्राप्त नहीं होते वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द। होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ओम ॐ न अस्य श्वेता कृष्णकर्णो धुर्युक्तो महीयते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। काव्यानुवाद। जो श्वेत शुभ्र आकर्षक श्रुति व युक्त धुरी में होकर भी महिमा को प्राप्त नहीं होता वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द। होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ओम खम ब्रह्म। ॐ न क्षेत्रे कवि उत्पन्न नहीं होते स्वामी ब्रह्म जनित है शब्द। होकर अत्य विचारशील राष्ट्र से की ॐ नास्मे प्रश्नेन्द्रिदुहन्ति ये अस्यादोहम् उपासते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। अति प्रशंसील तेजस्वी वो इसके हित दोहन नहीं करे जो इसका अवदोहन करते वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द। होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ओम खमरो। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए अन्यथा फिर समापन करते हैं। समापन करो। ओम योऽसो आदित्ये पुरुषः सोऽसो अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर प्रणाम। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम्। ॐ खं ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म।
नमस्ते सभी साथियों को। ओम खम ब्रह्म, सभी को नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे।